अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच दैट। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन होता है, यानी जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि नंबर ऑफ़ रोज इतनी होती है, नंबर ऑफ़ कॉलम इस चीज़ के इक्वल आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको रोज़ और कॉलम्स आपको तो आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये आपने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ मुख्तलिफ नंबर्स की कलेक्शन होती है। तो इस तरह इन्होंने ये कलेक्शन करके 0, 1, 2, 3, 4, 7 का एक मैट्रिक्स बना दिया यहाँ पे इन नंबर्स, रियल नंबर्स को यूज़ करते हुए। ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 रोज़ है आपके पास, और 3 आपके पास क्या है, इसमें कॉलम्स है। तो ये आपका क्या, एक मैट्रिक्स बन गया, किसका? 2/3 का एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने की है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 1/1 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, जिस तरह मैंने अभी ऊपर बताया कि ये एक मैट्रिक्स है, तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है। तो रोज़ कितनी मैंने बताई है कि रोज़ इस तरह से गिवन होती है आपको, तो ये आपके पास क्या, इसकी रोज़ है। और ये जो इस तरह से कॉलम्स टाइप होते हैं, ये आपके पास क्या, इसके कॉलम्स, यानी इसके 3 कॉलम्स है आपके पास। इसी तरह सेम उन्होंने यहाँ पे आपको रोज़ का बताया कि रोज़ इस तरह से होती हैं और कॉलम्स इस तरह से होते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल है, ये 2/1 का एक कॉलम दे दिया उन्होंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो इसे आप कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह आपके पास उन्होंने एक एग्जांपल दी, एक मैट्रिक्स थी 1, 2, 1, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है? 1, 2 एंड 3। रोज़ कितनी है आपके पास? 3 है, और कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 1 एंड 2। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और अगर वही है तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो रोज़ और कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब एक दूसरे के इक्वल नहीं आते तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको बात ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताएं, तो आप एक लाइन में लेके इसको इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल ना आए तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है नल एंड जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच इट एंट्रीज आर जीरोस। अगर इसकी जितनी भी एंट्री सारी क्या हो, जीरो। फॉर एग्जांपल भी देखेंगे भी हम, ये देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इवन है 0, 0 इज़ अ नल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो सारा क्या हो, जीरो, यानी उसके अंदर सारी जो वैल्यूज़ हो वो क्या हो हमारे पास, यानी जितनी आइडेंटिटीज हो वो सारी क्या हो हमारे पास, जीरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal matrix are zero। A equivalent, ये हमें एक मैट्रिक्स इवन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एटलीस्ट उन्होंने कहा एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, यानी उसका जो डायगोनल, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये तीनों जीरो ना हो, इसके अलावा सारा मैट्रिक्स हमारे पास जीरो हो, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी जीरो मैट्रिक्स ये था कि सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कि सिर्फ ये जो मेन, यानी इसके जो डायगोनल वाले मैट्रिक्स है, एंट्रीज है, वो जीरो ना हो, बाकी वह सारा मैट्रिक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। हम डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सम एंड नॉन जीरो। तो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे हम पहले तो कुछ वैल्यूज़ लिख देते थे और कहते थे कि ज़ीरो के अलावा यहाँ पे तीनों, जो यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज़ है, यहाँ पे ज़ीरो के अलावा हम जो सी मर्जी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते थे डायगोनल। और स्केलर बस इतना फ़र्क है कि इन वैल्यूज़ की जगह पे हम जस्ट के लिख देंगे, और के हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, यानी कि 0, 1 नहीं है।
ये क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसे हम स्केलर भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिक्स की तरफ जाएं तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास। ठीक है, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स का आपको डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पे अगर 3 वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है, लेकिन के के अलावा है, ठीक है, तो वो के डायगोनल है। और अगर वहाँ पे के यानी जो मेन डायगोनल्स है यहाँ पे हम के यूज़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसकी साइड टर्म्स क्या होती है, 0 होती है। ये दोनों सेम ही है, डिजिट्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम के लिख देते हैं। और वो के हम कहते हैं कि वो के हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, वो 0 1 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास A diagonal matrix called the identity matrix if all the diagonal entries are 1। अब इसी तरह सेम ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कुछ वैल्यूज़ लिख देते थे तो वो डायगोनल हो जाता था। स्केलर में क्या कर रहे थे कि के लिख देते थे तीनों पर। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या करेंगे, हमारे पास क्या होती है, 1 1 होती है। इज़ अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नोट करें, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। यानी जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है ये भी हमारे पास डायगोनल की तरह होता है, और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।